अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दिल में यानी कराची में, और कराची की सबसे अहम जगह, कराची की वजह शोहरत, ये जगह है जो आपको हमारे अक़ब में नज़र आ रही है, और ये है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। बिल्कुल। और मेरी पहली दफ़ा यहाँ पर आमद हुई है। कराची और भी आई हूँ मैं, लेकिन इस जगह पर अनफॉर्चुनेटली पहली मरतबा आई हूँ और बड़ी एक्साइटेड भी फ़ील कर रही हूँ, इमोशनल भी फ़ील कर रही हूँ। याद आ रही हैं वो सारी बातें क़ायद आज़म साहब की, कि जिन पर हमें अमल दरामद करना था एज़ अ कौम। और ये विज़िट अब मेरा पहली दफ़ा है, तो मुझे यहाँ पर बड़ी एक एक्साइटमेंट सी हो रही है। आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर बेसिकली 3 अहम चीज़ें हैं। एक तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कब्र मुबारक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम है जिसमें कि क़ायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया हैं वो रखी गई हैं, वो भी बड़ी ख़ास हैं, अहमियत की हामिल हैं। और फिर इसके अलावा चंद अहम शख्सियात और हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, कायद के शाना बशाना, उनकी भी कब्रें हैं, तो वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। तो ये सारा कुछ होगा हमारे इस एपिसोड में। और वैसे ये हमारा कराची वीक चल रहा है, और इस कराची वीक के अंदर हम आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात करवाएंगे, आपको कराची की मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाएंगे। कराची का सफ़रनामा कहिए हमारे इस हफ्ते को। तो आगाज़ करते हैं हम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार से। आइए। हम आ गए। अभी अंदर जाने से पहले इसकी खास कुछ बातें जो मुझे भी नहीं पता या आवाम को भी नहीं पता, वो ज़रा बताएं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता भी होंगी, लेकिन ये कि फिर भी एक तरीके से उसका हम रिमाइंडर कह लें। बिल्कुल रिमाइंडर कह क़ायद आज़म का जब इंतकाल हुआ था तो वो साल था 1948। पाकिस्तान बनने के एक साल बाद ही बाबा कौम हमसे जुदा हो गए थे। और ये ज़ाहिर एक बड़ा नाजुक मरहला होता है किसी भी कौम के लिए, कि जब एक मुल्क नया नया अभी बना है और उसके साथ ही जो उसको लीड करने वाला, जो लीडर, फाउंडर ऑफ द नेशन है, उनका इंतकाल हो जाए। तो 1948 में उनका इंतकाल हो गया था। और जो ये मज़ार है उसके बनने का अमल शुरू हुआ था। एक ऐलान किया गया था कि जी हमें क़ायद आज़म के लिए एक मेमोरियल तामीर करना है। 1957 में ये ऐलान हुआ, और दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने अपने अपने डिज़ाइन भेजे कि किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए क़ायद के मज़ार का, क्योंकि ज़ाहिर हम सब ने, कौम ने एक ट्रिब्यूट पेश करना था क़ायद आज़म को। उसके बाद ये तमाम डिज़ाइंस जाते थे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के पास, वो चेक करती थी, सिलेक्ट करती थी, और उसमें से फिर बेस्ट डिज़ाइन जो था वो उन्होंने सिलेक्ट किया, और ये बनाया था याहिया मर्चेंट साहब, जो कि बॉम्बे से उनका ताल्लुक़ था, आर्किटेक्ट भी थे और क़ायद आज़म के दोस्त भी थे वो। अरे उनका ये डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ। उसके बाद बनने का आगाज़ हुआ, और फिर ये इमारत जो है वो 1970 के आसपास इसका इफ्तिताह हुआ था, और अयूब खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था जो उस वक्त हुक्मरान थे इस मुल्क के। अच्छा, इसका जो डिज़ाइन है उसकी ख़ास बात क़ायद आज़म की पर्सनैलिटी है, कि इस इमारत के डिज़ाइन में एक तो सिंप्लिसिटी, एलिगेंस जो था पर्सनैलिटी का, वो ना हारने वाला एक ब्लॉक आपको नजर आ रहा है दूर से, क्यूब है ये, क्यूब है, और उसके ऊपर एक डोम है। हाँ, तो वो क्यूब जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब जिसको कहते हैं ना इत्मीनान, और पाँव जमीन पर जमे होना। बिल्कुल। वो पर्सनालिटी थी क़ायद आज़म की, कि जैसे आप कहें कि वो झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं थी, बैलेंस था उनकी पर्सनालिटी में, और अपने अज़्म और इरादे के पक्के थे। तो ये जो क्यूब है ये उस चीज़ की निशानदेही करता है। फिर उसके बाद जो इसका जो कलर है वाइट, वो निशानदेही करता है कि उनकी जो अमन पसंदी थी उसकी निशानदेही करता है। इस हवाले से फिर ये डिज़ाइन था, इसको फिर इमारत को तामीर किया गया, और फिर इसका इफ्तिताह हुआ। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, क़ायद आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए। तो हम भी चलते हैं, हम भी दुआ करेंगे। बिल्कुल, चलें।
कायद आज़म की कब्र के अलावा भी यहाँ पर कुछ और ऐसी बड़ी अहम शख्सियात थी जिनकी कब्रें हैं, तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर भी फातिहा पढ़ लेते हैं। ये जो कब्र है ये है सरदार अब्दुल रब निश्तर की, और बड़े अहम ये रहनुमा थे पाकिस्तान की मूवमेंट के, पाकिस्तान की तहरीक के, और बाद में ये साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे। बिल्कुल लियाकत अली खान साहब के दौर में। बिल्कुल। तो ये उनकी कब्र भी है यहाँ पर। इधर देखते हैं, ये है कब्र मोहतरम नूरुल अमीन साहब की, जो पाकिस्तान के 8वें वज़ीर आज़म थे। बहुत शॉर्ट टेन्योर था उनका, कोई तकरीबन 13 दिन ही शायद वो गालिबन तकरीबन 13 दिन ही रहे थे। बिल्कुल। और चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हाँ, और चीफ मिनिस्टर ईस्ट बंगाल भी रह चुके थे। और तहरीक पाकिस्तान के ये भी एक बड़े अहम रहनुमा थे, तो उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखते हैं जी, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, और फिर यहाँ पर कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान साहब की कब्र, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर। और ये भी वो एक कॉम्बिनेशन है जो हम एक मेल फीमेल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि लियाकत अली ख़ान साहब के साथ साथ हमेशा नाम आता है बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहब। और फर्स्ट लेडीज में अवैस बड़ी एक्टिव भी थी ये। बिल्कुल, यस, वन ऑफ द वेरी एक्टिव, पॉलिटिकली वेरी एक्टिव फर्स्ट लेडीज ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन जो है उनसे भी बड़ा ये वाबस्ता रही थी, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी मिल जाएंगी हमें कि जो कि इस पूरी तहरीक में मर्दों के शाना बशाना जिन्होंने हिस्सा लिया और पाकिस्तान को हासिल करने में अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल। तो ये वो लीडरान थे जिन्होंने हमें इस कौम के लिए डायरेक्शन सेट की थी, तो हमें इनके ही उसूल आगे लेकर चलने हैं, हमें इनके उसूलों से पीछे रिवर्स नहीं लगाना। इस मुल्क को आगे लेकर चलने के लिए इन शख्सियात को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ये जो कब्र है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, जिनकी तारीख़ विलादत भी यहाँ पर लिखी हुई है, तारीख़ वफ़ात भी यहाँ लिखी हुई है। विलादत है इनकी 31 जुलाई 1893, और जो इस्लामी तारीख़ थी वो थी 17 मुहर्रमुल हराम 1311 हिजरी। जो तारीख़ वफ़ात है इनकी वो है 1 रबीउस्सानी 1387 हिजरी, और अंग्रेज़ी तारीख़ जो बनती है वो है 9 जुलाई 1966। और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कब्र है यहाँ पर, ये सारी कब्रें हैं। तो मेरे ख्याल में फातिहा फिर हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। जो हमने इन सब के लिए पढ़ी है, आप भी देख रहे हैं, आप भी पढ़ें, इन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें। बिल्कुल। क्योंकि ये लोग अगर ना होते, पाकिस्तान के लिए काम ना करते, तो पता नहीं हम आज किस हाल में होते। तो ये यहाँ पर फातिहा का सिलसिला हमने पूरा किया। अब इस जगह पर एक म्यूज़ियम भी है। बिल्कुल। और उस म्यूज़ियम में बड़े ख़ास नवादरात हैं, बड़ी ख़ास चीज़ें हैं कायद आज़म की, तो वो ज़रा म्यूज़ियम देख लेते हैं चलकर जी। कायद आज़म के मज़ार के म्यूज़ियम की, तो म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। बिल्कुल, एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए, और ये एक्साइटमेंट अंदर जब जाएंगे तो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, चले जी। तो ये है वो म्यूज़ियम जहाँ पर कायद आज़म की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बड़े नवादरात हैं, इसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है। और पाकिस्तान का मेरा तो पहली दफ़ा विज़िट है, अनफॉर्चुनेटली मैं तो पहली दफ़ा यहाँ पर आई हूँ इस म्यूज़ियम को देखने। लेकिन ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की अहम तरीन अगर कोई जगह है तो वो ये, जिस शख्स की वजह से आई हैं उसका शुक्रिया अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, कायद आज़म का शुक्रिया, क्योंकि उनके तो आप नाम आए का हैं। म्यूज़ियम हाँ, है। लेकिन वजह वही बता रही हूँ कि ज़रूरी इसलिए है और सबसे अहम इसलिए है कि इस जगह पर आकर आपको वो सब कुछ याद आता है जो उन्होंने इस कौम के लिए किया। बिल्कुल। हम जो भुलाए बैठे होते हैं, अपनी गेम में मगन होते हैं, वो याद आता है कि उन्होंने जो किया और किस तरीके से किया और हमें क्या करना चाहिए, हम था। कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो शुक्रिया कायद आज़म का है, सबसे बेहतर, सबसे बड़ा शुक्रिया। आए जी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कुछ रखा हुआ है। आपको साथ साथ बताते रहेंगे। यहाँ पर ये भी अच्छी बात है, आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो ये पूरा एक डेस्क है उनका, डेस्क है, वर्क स्टेशन, पेन होल्डर विद अ फोटोग्राफ ऑफ द कायद आज़म स्पेशली मेड एज अ सूवेनियर फॉर द मुस्लिम लीग सेशन पटना 1938 का सेशन। क्या बात है। ये सारी स्टेशनरी, ये सिग्नेचर है, ये उनका सिग्नेचर आपको नजर आ रहा है, मिस्टर जिन्ना। ये उनका दस्तखत है नाज़रीन, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली। और ये फिर तस्वीर है उनकी, जो पोर्ट्रेट्स बनाए गए उनके, जो तस्वीर बनाई गई ऑफिस में उनकी। अच्छा, और मज़े की बात आपको ये भी बताएं कि चारकोल पोर्ट्रेट है, वो दरमियान वाली चारकोल से बनी हुई है कायद आज़म साहब की पोर्ट्रेट, साइंड बाय द आर्टिस्ट जिसने बनाई थी एस सरवर खान ऑफ आर्ट सर्विसेज बन्नू, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उस वक्त हुआ करता था, जिसको खैबर पख्तूनख्वा आज कहते हैं। उसमें
जो है ये सिलसिला हुआ था। अच्छा जी, ये आगे जो है वो कायद-ए-आज़म की तस्वीर, कायद-ए-आज़म एज अ बैरिस्टर इन स्टडी दिल्ली में, क्या बात है। और ये कानून की उनकी किताबें। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो ये है कि स्टडी रूम फर्नीचर है उनका, जिस कमरे में बैठकर स्टडी किया करते थे, अपना मुतालिया किया करते थे, उस कमरे का ये सारा फर्नीचर है। ज़ाहिर है उनकी किताबें, चेयर, उनकी जो है दीगर पोर्ट्रेट्स। बिल्कुल ज़बरदस्त। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये तस्वीरों का एक ज़ख़ीरा है। हाँ। और बहुत सारी हिस्टोरिकल तस्वीर आपको यहाँ पर मिलेंगी। कायद-ए-आज़म और मिस्टर गांधी, बड़ी मशहूर तस्वीर है 1944 की, जब इनकी टॉक्स हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो है वो नेगोशिएट करके मामला तय किए थे। ये कायद-ए-आज़म की ख़ास बात थी ना कि वो हमेशा गुफ्तगू पर यकीन रखते थे और बातचीत, गुफ्तगू करें, डायलॉग करें और उसके बाद मसले के हल तक पहुँचे। डायलॉग नहीं होगा तो मसले का हल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तस्वीर भी एक बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। कायद-ए-आज़म और फिर माउंट बैटन और लेडी माउंट बैटन, 1947 की 5 अप्रैल की ये तस्वीर है। और ये देखें, ये फातिमा जिन्ना एंड दीना बाई, डॉटर ऑफ कायद-ए-आज़म, ये उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पर ऊपर। 1948 की तस्वीर, जब वो कायद-ए-आज़म की कब्र पर सोगवार खड़े हैं और उसके नीचे कायद-ए-आज़म का जो सफ़र आखिरत है, उसकी तस्वीरें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों की वालिहाना मोहब्बत वो भी नज़र आ रही है। और जो नाज़रीन पुराने लोग थे जिन्होंने ये सब अपने आंखों से मनाजिर देखे, उनसे जब हमारी कभी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की तारीख़ का जो आवाम ने महसूस किया कि सोगवार तरीन दिन, जिस पे पूरी कौम इस कदर सोगवार थी कि हर बच्चा, हर बड़ा आंखों से आंसू बहा रहा था, वो दिन था जब कायद हमें छोड़ के चले गए। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, ये एक और तस्वीर है जिसमें कायद-ए-आज़म ताला खोल रहे हैं और ये ताला है कायद-ए-आज़म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये तकरीब उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीब थी, उसकी ये तस्वीर है। और ये ज़ाहिर है माली मामलात के हवाले से भी कायद-ए-आज़म ने हमेशा ये बात की कि हम अपने मुल्क के माली मामलात को सूद से पाक रखेंगे। बहरहाल वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। सूद से पाक रखेंगे, करप्शन से पाक रखेंगे। हाँ। जो पैसा जिसका है, जिस पर लगना चाहिए उसको, जिसको जो डिजर्व करता है उस पर लगाएंगे। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर काम करने की ज़रूरत है हमें एज अ कौम। वो हमें अपना रोल मॉडल बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ नज़मों और सपासनामों का एक ज़ख़ीरा है जो कि कायद-ए-आज़म जब मुस्लिम लीग के सदर थे या फिर कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे तो उनको बड़ी तादाद में ये सपासनामे और नज़में पेश की जाती थी उनके ऑनर में, तोहफा दिया जाता था। तो वो फिर सारी कलेक्शन यहाँ पर अच्छा बनाई गई। क्या बात। अच्छा जी, आगे देखें, ये जो कमरा है ये गालिबन कायद-ए-आज़म की आरामगाह है और उनकी स्टिक, बेड है, स्टिक है, जूते पड़े हैं, जूते पड़े हैं। ये भी दिखाएं लोगों को कि उनके यहाँ पर शूज भी पड़े हुए हैं, उनकी वार्डरोब पड़ी है, ड्रेसिंग टेबल। और स्टाइल से तो हम सब वाकिफ। स्टाइल वो देखें, वो जो जूते हैं, ये भी जूते बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो वो आमतौर पर ज्यादा पहनते होंगे शायद, क्योंकि बिल्कुल बेड के साथ रखे गए हैं। और वो जो उस जगह पर जूते पड़े हैं, फिर उसमें व्हाइट कलर आप देखें वो खुद से पड़े हैं, तो स्टाइल तो फिर खत्म हो जाता है। कायद-ए-आज़म से शुरू होता था और वहीं पर खत्म हो जाता था स्टाइल उनका। और ये जो इनके बेडरूम में ख़ास तस्वीर रखी गई हैं, ये भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पहलू है जो इन तस्वीरों में नज़र आता है। बिल्कुल, उनकी बेगम साहिबा के साथ उनकी बड़ी अच्छी तस्वीर, बड़ा ज़बरदस्त ये किसी ने जो है वो बनाया है। और वो तस्वीर जिसमें वो सोफे पर टेक लगाई हुई है, क्लास है वैसे, क्लास स्टाइल कायद-ए-आज़म साहब की क्लास है बिल्कुल। ये आगे देखते हैं आगे क्या सामान। अच्छा, यहाँ पर ये है जी गन्स हैं। अच्छा, swords, blue velvet box for a sword decorated with 12 gilded brass medallions on top of lid provided, फलाना फलाना, बड़ी अच्छी खासी लंबी वो उसकी। लेकिन ये सारे वो तहाइफ हैं जो गन्स और तलवारें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मुख्तलिफ औकात में पेश की जाती रही। देखें, वो लिखा हुआ है प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अल्लाह बख्श सलीम, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। वो ऊपर वाली गन पे ये लिखा हुआ है, उन्होंने तोहफा दिया होगा, पेशावर फैक्ट्री से बनी हुई है। मुस्लिम आर्म्स एंड एम्यूनेशन के ये मालिक थे। बिल्कुल, इन्होंने पेशावर में ये बनाई और कायद-ए-आज़म को गिफ्ट की। अच्छा, अब ये एक तरफ ये गन्स और तलवारें आ गई, इधर आ गया स्पोर्ट्स का मामला। एक और शौक जो है, वाह, गोल्फ।
और उनके सामान में 3 थैले गोल्फ के साजो सामान से भरे हुए थे कायदे आजम के सामान अच्छा। में। जी बिल्कुल। और आला किस्म की स्टिक्स और बॉल्स थी उसके अंदर। और फिर दूसरा वो एक तस्वीर बड़ी मशहूर है, वो भी यहाँ लगी हुई है, जो ब्लेड खेल रहे हैं कायदे आजम, वो तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। क्या बात है। आगे चलते हैं जी। अच्छा ये है जी कायदे आजम का, यूँ कह लीजिए एक डाइनिंग रूम का नक्शा कटलरी। बनाया हुआ है। ये उनकी कटलरी है, चम्मच, कांटा, छुरी, जिससे खाया करते थे, लेदर केस में रखे गए होते थे। वैसे ये चीजें बड़ी छोटी छोटी तस्वर की जाती है ना, कि किसी का चम्मच है, कांटा है, लेकिन किसी का तो सिग्निफिकेंस छोटा मोटा ही होगा, ये तो अब जिसका रखा गया है उसके हिसाब से तो हर चीज, उनके तो मोजे से लेके उनकी बिल्कुल। सर की जो हाँ, जिना कैप टोपी। तक। मैं वही कह रहा हूँ कि वैसे नॉर्मल चीजें, आम चीजें, छोटी चीजें, लेकिन निस्बत जो है वो किससे बड़ा जुड़ बना गई? देती है किसी भी चीज को, क्योंकि ये कायदे आजम की है तो इसकी एक अपनी अहमियत है। मतलब चलते चलते ये चीजें देखते देखते आंखों में आंसू से आ जाते हैं किसी बिल्कुल, वक्त, ये एहसास होता है कि उस आदमी ने हमारे लिए क्या किया। अच्छा अब ये तस्वीर देखें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है। एक तो रतन भाई की, जिनसे कायदे आजम ने अप्रैल 1918 में शादी की थी। बिल्कुल। उसके बाद फिर कायदे आजम की हमशीरा शिरीन बाई, उनका भी ये तस्वीर है यहाँ पर। हाँ। और ऊपर जो है वो फातिमा जिना साहिबा, मरियम बाई और रहमत बाई, ये तीनों जो हैं कायदे आजम की हमशीराएँ थी, बहनें थी, उनके साथ भी ये उनकी तस्वीर भी एक ही है। बिल्कुल। फिर आगे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, कायदे आजम विद हिज डॉटर मिस दीना जिना, जी। और साथ इनका पेट डॉग कुत्ते भी जो है। हैं वो उनके- बिल्कुल वो दो, भी हैं। हाँ नीचे भी है जी। वाइट वाला, तो बड़ा क्यूट है वैसे। दोनों स्टाइल रखे और हैं वो कायदे जरा आजम साहब ने। खतरनाक सा लग रहा है, काला वाला। हाँ अच्छा, वो भी बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और बड़ी मशहूर है। जी। गूगल पे हर जगह आपको वो मिलती है। कायदे फातिमा आज़म। जिना साहिबा और उनकी बेटी दीना जिना और फातिमा जिना साहिबा उनकी बहन। और ये दूसरी जो है फातिमा जिना साहिबा के साथ तस्वीर जो है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। अच्छा अब ये वही बात है ना कि एक आदमी और उनके साथ एक खातून, ये दोनों भाई बहन, इन दोनों की मेहनत और इन दोनों का कंप्लीट किरदार, बैलेंस। बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस। आप और देखें एम्पावर जो खवातीन है, एम्पावरमेंट की निशानी हमारे लिए ये खातून है। मतलब जहाँ फातिमा जाते जिना थे साहिबा। इस खातून को अपने साथ रखते थे बिल्कुल वो। बिल्कुल। ये कभी नहीं किया कि मैं वहाँ फलां जलसे में जा रहा हूँ, मर्द होंगे तुम मत चलो, या बिल्कुल। घर बैठ जाओ, तुम्हारा क्या काम पढ़ने का। डेंटिस्ट थी बाय प्रोफेशन, बिल्कुल। पढ़ी लिखी एम्पावर्ड खातून और पॉलिटिकली बड़ी सैवी जिसको Yes. कहते हैं। तो और हमारे लिए जो दो खवातीन जो है वो मिसाल बन जाती है। वैसे इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारी हाँ, खवातीन बिल्कुल। हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हुज़ूर हज़रत सल्लल्लाहु खदीजा। अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनकी जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, बहुत सारी खवातीन इस्लामिक हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो वो हिस्ट्री जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा ये देखें, ये कुछ चीते की खाल है, चीते की खाल है। कैलकटा टैनरी जो है, टाइगर स्किन टैंड बाय हिंदुस्तान टैनरी कलकत्ता, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये जो है एक तरह से कोई लाउंज वाला एनवायरनमेंट या कोई ड्राइंग रूम का एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखें बीबीसी के नुमाइंदे को इंटरव्यू दे रहे हैं कायदे आजम, हाँ उसकी तस्वीर भी लगी हुई क्या बात है। है। आगे देखते हैं, ये जूतों की एक और कलेक्शन आ गई। क्या बात है। और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर बताइएगा कि स्टाइल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। अ पेयर ऑफ ब्राउन काफ एंड वाइट बक ब्रोक शूज। अब ये जिसको समझ आई है वो ऐसे जूते ढूंढे, और जिसको समझ नहीं आई तो वो ऐसे जूतों को सिर्फ देखे। और ये जो शूज़ हैं वाइट और ब्राउन, ये उन्होंने उस तस्वीर में ऊपर जो लगी हुई है उसमें गालिबन यही शूज़ पहने हुए यही हैं। है, बिल्कुल यही तस्वीर है और इसमें ये शूज पहने हुए हैं। क्या बात है। ये मतलब ऐसे जूते ढूंढने पड़ेंगे, कहीं से लेने पड़ेंगे। खुद से भी पड़े हुए हैं इधर, खुद से भी हैं, बिल्कुल। वो स्पोर्ट्स शूज़ भी हैं वाइट। यहाँ पर ये इनके जो है वो एंकल शूज भी हैं हाँ। और बिल्कुल सेमी ब्रोक स्वेड शूज, क्या बात है। सारी तस्वीर। अच्छा ये इनका एक तरह से ड्रेसिंग गाउन, फिर ये शेरवानी, मशहूर तरीन जो शेरवानी ये तस्वीर है वैसे, ये जो दरमियान वाली है, जिसमें सन ग्लासेस पहने हुए इन्होंने। सन ग्लासेस पहनी हुई है। सिब्बी एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं 1948 में। अब यहाँ पर पाकिस्तान बन चुका है, बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ आप इसमें चेहरे की मुस्कुराहट मुस्कुराहट देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी जिसने इतनी बड़ी कौम बना दी और एक पूरा मुल्क हासिल कर लिया अपनी कौम के लिए, उसके चेहरे पे ये प्राइड है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, इत्मीनान, तसल्ली। क्या आपको नजर आ रहा है? मुझे तो ये सारे अल्फाज उनके चेहरे में नजर आ रहे हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल। ये आगे देखते हैं इनके कपड़े। अच्छा यहाँ पर ये इनकी शेरवानी, मशहूर ज़माना शेरवानी, जो कि हमारा कौमी लिबास है। हाँ। फिर उसके बाद शेरवानी तो चलें कौमी लिबास है, लेकिन सूट और स्टाइल
वो भी ज़बरदस्त है। ये देखें कितना खूबसूरत सूट, 3 पीस नेवी ब्लू सर्ज सूट, और ये इन्होंने लंदन से बनवाया था। हाँ, लेस्ली एंड रॉबर्ट्स। ये कोई टेलर्स होंगे, ये कोई वो क्या होंगे, वो जो फैशन डिज़ाइनर है, बिल्कुल उन्होंने जो है वो बनाया है इसको। अच्छा, फिर उसके बाद ये है यहाँ पर वाइट ड्रिल ब्रीचेस है, और ये देखें आप, ये जोधपुर। इसमें तस्वीर भी है हाँ। यहाँ पर। क्या बात है। और वही वाला जो छोटा नन्हा प्यारा क्यूट सा कुत्ता है, वो कुत्ता भी भी उस साथ इस तस्वीर में है। नाज़रीन। सही। यहाँ पर भी उनकी ये सारी ब्रेसेस भी पड़े हुए हैं, और उसके अलावा ये बेल्ट्स हैं। आगे आए तो फिर ये कानूनदान का लिबास, ब्लैक सिल्क लॉ रोब जो है उनका, और इसके ऊपर ये वाइट बटरफ्लाई भी लगी हुई है। अच्छा, ये देखें, ये भी तस्वीर कुछ अहम है। एक तो कायद आज़म के भाई अहमद अली जिन्ना साहब, वो, और फिर कायद आज़म के वालिद जिन्ना पूंजा साहब, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। और ये एक और 3 पीस सूट उनका ये भी डबल बड़ा ब्रेस्टेड जबरदस्त स्टाइल है। में है ये। हाँ, बड़ा जबरदस्त 3 है बटन वैसे। डबल ब्रेस्टेड लाइंस है वाइट। यस। और ये जवानी की तस्वीर, वो वाली देखें जब मूछें हुआ करती मुझे भी, और वाह वाह वाह। हैंडसम आदमी थे भाई। अच्छा, आगे यहाँ पर वो गाड़ियाँ रखी हुई हैं जो कि कायद आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। एक पैकार्ड कार है, ये देखें भाई, ये ज़ाती उनकी पैकार्ड कार है, 1938 का मॉडल। इसको रिकंडीशन किया था, 1938 का ये मॉडल है। KAM देखें, इस ये भी क्या बन रहा है, KAM काम, 1327 काम नंबर है। काम काम, जो कायद आज़म ने हमेशा कहा है, गाड़ी का नंबर भी काम है। बिल्कुल। और कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है इसका, वो USA USA है। और ये एक पीछे एक ब्लैक कार भी है, वो तो बड़ी वो भी वैसे देखते चमक रही है, ऐसी चमक हाँ। मार रही है वो। कैडिलैक। कैडिलैक है वो जी। ये सरकारी गाड़ी कायद आज़म की, 1947 का कैडिलैक। हाँ, और नंबर प्लेट जो है वो ब्रिटिश क्राउन एंड पाकिस्तान, ब्लैक कलर है, और लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ये वाइट वाली जो थी वो राइट हैंड ड्राइव थी। और इन गाड़ियों को देख के मुझे एक चीज़ का वैसे ख्याल आया, हम कहते हैं ना कि भाई जो लीडर है वो अवामी हो, अवामी तो हो, कायद आज़म बड़े अवामी आदमी थे, वो लोगों के साथ बैठ कर बात करना, उनको सुनना, लेकिन साथ ही जिस ओहदे पर वो थे उस रुतबे की भी शान उन्होंने बनाई रखी कि भाई एक ऑफिशियल आदमी जो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ये मकाम है, ऐसी गाड़ी उसके पास होनी चाहिए। बाहर के डेलीगेशंस आए, वो देखें कि उसको उसकी जो कौम है या उसका जो स्टेट है वो किस तरह से इज्जत से ट्रीट कर रहा है। तो हम अक्सर कहते हैं भाई फलां ने ये इस गाड़ी में क्यों बैठ गया, इतनी महंगी गाड़ी वजीर आजम की, या इतनी महंगी गाड़ी, तो वो उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। वो एक मुल्क का वजीर आजम है। हाँ, अलबत्ता पैसा मारा ना हो उसने, बता सकता हो वो कि ये गाड़ी कहाँ से आई है, पैसा जो है वो ऑफिशियल था और ये गाड़ी वापस कर देगा, तब हो तो ये फिर ना बात हो है। कि आपको पता ही ना चले कि वो आई सामान कहाँ जो से? था वो आया कहाँ से था और उसके बाद गया कहाँ, क्योंकि ये बड़े मसाइल होते हैं हमारे। अदरवाइज दिस इज द स्टेटस ऑफ अ हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल।